नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। नवादा में स्कूल जाने के दौरान 12 साल का स्कूली छात्र लापता, पुलिस कर रही तलाश। मधुबनी से अगवा नाबालिग लड़की 3 साल बाद मुंबई से बरामद, कहा घरेलू लड़ाई झगड़े से तंग आकर भाग गई थी मुंबई। अपहरण कांड में पिछले 3 साल से सजा काट रहे 4 बेगुनाह। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जल संसाधन विभाग ने शुरू किया कटाव निरोधी कार्य, स्थायी निदान के लिए निकाला टेंडर। गंगा में भीषण कटाव की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल नदी में विलीन। आरा में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद और बोकारो में स्थानीय भाषा की लिस्ट से मगही और भोजपुरी बाहर, हेमंत सरकार ने दोनों को लिस्ट से हटाया। लातेहार के केदली टोला जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। दरभंगा में जमीन के लिए परिवार को जिंदा जलाने का मुख्य आरोपी शिव कुमार झा गिरफ्तार। दरभंगा में 10 फरवरी को जमीन के लिए दबंग ने घर के लिए 4 लोगों को जलाया जिंदा। दानापुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, झारखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना और वक्फ बोर्ड को सक्रिय करने की कही बात। दरभंगा में घर पर बुलडोजर से हमले के बाद जिंदा जलाने से एक गर्भवती महिला सहित झुलसे थे 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हजारीबाग के बरही में रुपेश पांडे के श्राद्ध क्रम में पहुंचे कई नेता, हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने भी दी श्रद्धांजलि। हजारीबाग में गमगीन माहौल में रुपेश का हुआ श्राद्ध क्रम, रुपेश की मां ने न्यूज 18 से अपने मन की कही बात। वैशाली की देसरी में बारिश की वजह से जल जमाव की बनी स्थिति, नाराज ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय पर दिया 1 दिवसीय धरना। जमुई के लछुआर में घर में अकेली सोई 15 साल की लड़की की धारदार हथियार से मारकर हत्या। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आरजेडी नेता उदय सिंह और उसके बेटे ने की एक नए घर बनाने के जश्न में अंधाधुंध फायरिंग। कोलकाता से वैशाली के लालगंज पहुंची नाबालिग लड़की, प्रेमी पर शादी के नाम पर धोखा देने का लगाया आरोप। जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल के सभी सफाई कर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, प्रोत्साहन राशि नहीं देने का लगाया आरोप। बोकारो के केंदुआडी मौजा में डीपीएलआर के जमीन पर आदिवासियों ने डुगडुगी बजाते हुए किया कब्जा, कई घरों को किया ध्वस्त। गिरिडीह के भंडार टोला में अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली, घायल को रांची में कराया गया भर्ती। जमशेदपुर के बसंत टॉकीज के पास आभूषण दुकान से 12 लाख के जेवरात की लूट, पुलिसकर्मी बनकर दुकान में घुसे थे अपराधी। लोहरदगा में 16 फरवरी को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए एक नक्सली की नहीं हो सकी पहचान। अज्ञात शव के रूप में हुई है पोस्टमार्टम, मामले में कुछ भी कहने से बच रही पुलिस। झारखंड में पिछले 3 महीने से नहीं हुआ मनरेगा मजदूरों का भुगतान, ग्रामीण विकास मंत्री ने जल्द भुगतान का दिया भरोसा। सिवान में सेना में भर्ती के लिए मैदान में दौड़ लगा रहे युवा। बेरोजगारी की मार झेल रहे मांझी टोला के लोग, घर में खाने को अनाज नहीं, भूख से तड़प रहे बच्चे। पटना में ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा 7 महीने का मासूम, आर्थिक तंगी की वजह से नहीं हो पा रहा इलाज, बच्चे को लेकर इधर से उधर भटक रहे परिजन। छपरा में ट्रक और कार की टक्कर में कार सवार एक युवक की मौत, 2 लोग जख्मी। बाढ़ में अनियंत्रित हाईवा ने ऑटो में मारी टक्कर, एक की मौत, करीब 6 लोग जख्मी। छपरा के एक पलानी में लगी आग, पलानी में बंधी 6 बकरियों की झुलसने से मौत, हजारों का नुकसान। सिवान में शादी विवाह में बच्चे खाने को जरूरतमंदों तक पहुंचा रही युवाओं की टोली। नवादा में डायन का आरोप लगाकर महिला की हत्या मामले में कार्रवाई, गांव की 13 महिला सहित 20 लोग गिरफ्तार, 20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। किशनगंज के दल्ले गांव में लगा मेडिकल कैंप, बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने कराया स्वास्थ्य जांच। हाजीपुर में कोढ़ा गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, लूट के 6 बाइक जब्त। नवादा में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 2 कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा, 100 से अधिक पशु बरामद, तस्कर फरार। वैशाली के एक आटा चक्की मिल में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख।
शेखपुरा में कलयुगी बेटे बहू ने संपत्ति के लालच में पिता को पीटा। सदर अस्पताल में इलाज जारी। पीड़ित की शिकायत पर दोनों पर एफआईआर दर्ज। किशनगंज में समाहरणालय कैंपस से बाइक की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की घटना। शेखपुरा में अनाज लदा ट्रैक्टर पलटा। सड़क किनारे बिखरा अनाज। रामगढ़ के चट्टी बाजार में बेकाबू कार ने कई दुकानों को लिया अपनी चपेट में। एक बच्चे के साथ 4 लोग जख्मी। जामताड़ा के कर्माटाड़ में अवैध कोयला ढुलाई में शामिल 10 बाइक जब्त। सभी बाइक वाले फरार। जामताड़ा के पोस्ता गांव में सैकड़ों लोगों ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस के लिए सदस्यता। रामगढ़ के बारलोंग में विधायक ममता देवी ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास। अरवल में डीएम ने किया बंदोबस्त कार्यालय का निरीक्षण। पटना सिटी में आलमगंज के महावीर स्थान में अखंड कीर्तन के लिए निकाली गई शोभा यात्रा। पटना में फतुहा रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रॉली बैग से 51 बोतल विदेशी शराब जब्त। आरपीएफ की टीम को देख तस्कर फरार। मुंगेर में मांगे नहीं माने जाने पर 25 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे नगर निगम के कर्मचारी। वैशाली के बेलसर में गुरौला सरैया मेन रोड पर पिकअप वैन की ठोकर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चिकन खरीद रही महिला के उड़ाए 70,000 रुपए से भरा बैग। बैंक से पैसे निकाल कर आई थी महिला। पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र में शादी के घर में पसरा मातम। बेटे की शादी को लेकर बाजार गए थे। पिता की सड़क हादसे में मौत। बका में रामनगर के खटौरी पंचायत में स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने कराया हेल्थ चेकअप। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की बेटी की शादी में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम ने की आरसीपी सिंह से भी मुलाकात। पंजाब के सीएम चन्नी के बयान से नाराज गया में भी सिख समाज के लोग। मधुबनी के जयनगर में आग से बचाव के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। औरंगाबाद में जमहोर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में ज्यादा शराब पीने से बिगड़ी 2 लोगों की तबीयत। लखीसराय के चानन में सैकड़ों लीटर देसी शराब पुलिस ने किए नष्ट। छपरा जंक्शन पर बलिया सियालदा एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में शराब के नशे में 7 लोग गिरफ्तार। सिवान में ड्रोन से शराब तस्करों पर पहरा। सैकड़ों लीटर देसी शराब नष्ट। मधुबनी के हरलाखी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार। धनबाद के झरिया में अचानक बने गोफ में समाया 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलसा। रांची के पुंदाग इलाके में फायरिंग में जायद अंसारी की मौत पर बवाल। गिरिडीह के बगोतर में सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार को अपराधियों ने मारी गोली। लोहरदगा के पेशवार में मारे गए नक्सली बालक गंजू की पहचान के लिए पहुंचे नक्सली के परिजन। बालक गंजू का शव होने से किया इनकार। औरंगाबाद में पारिवारिक विवाद में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। जमुई में महिला का अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज पहुंचकर मुंबई पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में 9,90,000 रुपए की साइबर निकासी के मामले में गोपालगंज में मुंबई पुलिस ने की कार्रवाई। समस्तीपुर के उजियारपुर में बैंक में महिला ने की खुदकुशी। गया जंक्शन पर ऋषिकेश हावड़ा एक्सप्रेस से कछुआ के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना के आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग छात्रों का हंगामा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में एलएलबी के छात्रों ने सत्र नियमित करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सदन में नीतीश कुमार के भाषण का संग्रह कर लिखी गई किताब का विधानसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति ने किया लोकार्पण। नीतीश के किताब को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बताया बिहार के निर्माण का सबसे बड़ा दस्तावेज। लालू यादव को लेकर प्रियंका गांधी के बयान पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह कोर्ट का मामला, बयानबाजी सही नहीं। हम प्रमुख जीतन राम मांझी के लालू वाले बयान पर बोले मंत्री सम्राट चौधरी, कहा लालू प्रसाद को किसी ने फंसाया नहीं। चन्नी विवाद पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सीएम पर निशाना साधा। सासाराम में पूर्व सीएम मांझी ने कहा शराब नीति की वजह से बिहार को झेलनी पड़ रही फजीहत। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने कटिहार में सुनील यादव को बनाया प्रत्याशी। एमएलसी चुनाव में बांका से आरजेडी प्रत्याशी संजय कुमार के लिए लोगों को गोलबंद करने में जुटे जयप्रकाश नारायण यादव।
सदन में राष्ट्रगीत को लेकर ओवैसी के विधायक अख्तरुल ईमान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने निशाना साधा। पंजाब के सीएम चन्नी के खिलाफ बेतिया सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर, 7 मार्च को होगी सुनवाई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बिहार के लोगों पर बयान से पटना में भी सिख समुदाय नाराज। पटना साहिब में सिख समाज के लोगों ने की सीएम चन्नी के बयान की निंदा, कहा बिहार के लोगों की बेइज्जती खुद की है बेइज्जती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पंजाब के सीएम चन्नी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। मोतिहारी के क्रिकेटर सकीबुल गनी ने रणजी डेब्यू में 13 शतक बनाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड, परिवार में खुशी। मोतिहारी के लाल सकीबुल के कमाल से इलाके के लोगों में भी खुशी। सिवान के मैरवा में किया गया बालिका फुटबॉल मैच का आयोजन। रांची का सर्विलांस सिस्टम हुआ और भी हाईटेक, कंपोजिट कंट्रोल रूम के इंटीग्रेशन का काम पूरा। मुजफ्फरपुर के मधुबनी पंचायत में मांझी टोला की हालत बेहद खराब, कई योजनाओं का नहीं मिलता लाभ। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड में पीने का साफ पानी का भी घोर अभाव। कटिहार में मौत के 24 घंटे बाद भी कफन और दफन के लिए तरसती रही आदिवासी महिला, सामाजिक सहयोग से हुआ अंतिम संस्कार। किशनगंज में पेंशन उठा रहे लोगों को 28 फरवरी तक जीवित होने का देना होगा प्रमाण पत्र। औरंगाबाद में महिला पर्यवेक्षकों की 17 पदों पर सीधी भर्ती के लिए डीएम ने की चयन समिति के सदस्यों के साथ बैठक। खगड़िया के गोगरी में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ किसानों ने की कृषि पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फरपुर से रांची और टाटा के लिए डीएम ने बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अभ्यर्थियों का विरोध लगातार जारी। रांची के खलारी में बंद खदान में आग की घटना के बाद एसडीओ ने लिया घटनास्थल का जायजा। गुमला के डुमरी प्रखंड में पिछले 10 सालों से बिजली नहीं होने से आज भी अंधेरे में कई गांव।